हेलो एवरीवन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि कोई इंसान आपके साथ है, आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ है या नहीं है, या मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था पहले। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। You people are listening to Bella on Daily Wisdom. Here I talk about things related to mental health and how to deal and heal from these issues and grow in life and lot more that comes into my mind. My today's topic is related to this, why we feel like this, why there is lot of confusion in that, in realizing it, what the other person is actually thinking. तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता था पहले कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही कि जो दूसरा इंसान बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बाद में मैंने रियलाइज किया थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस, उसी को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। दूसरे इंसान की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो वही कर रहा है जो उसको करना है। अगर वो सच्चा है तो वो सच बोल रहा है, और अगर वो झूठा है तो वो झूठ बोल रहा है। उसको चीटिंग करनी है तो वो कर रहा है, उसको धोखा देना है तो वो दे रहा है। इट्स अबाउट अस। ये हमारे बारे में है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कैसे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो अपना लेंस है उस चीज को देखने के लिए, हमारा जो अपना नजरिया है, हमारे अंदर हम डिसेप्टिव लेंस है जो अभी क्लियर नहीं है। जिस लेंस से हम इस दुनिया को देख रहे हैं वो हमारा अपना लेंस ही ठीक नहीं है। उस वजह से हमें सब कुछ खराब दिख रहा है। ये मैं बहुत बार पहले भी इस बारे में बात करती हूँ कि जैसे किसी ने आपसे कोई बात की, मान लो आप किसी को मिले, उन्होंने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, बड़े गुड लुकिंग लग रहे हो। सही बात की है उन्होंने। उनकी बात सही को आप सही तरीके से ले नहीं पाते। आपको लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है, शायद इसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की है, शायद इसका कुछ और ही मकसद है इस बात को कहने के लिए। अब उस इंसान ने हो सकता है बात बिल्कुल ठीक ही करी हो, लेकिन आपने अपने आप से उस बारे में बात ठीक नहीं की है। तो वो प्रॉब्लम उस इंसान की तरफ कम है और आपकी तरफ वो प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि जो आपका अपना लेंस है वही क्लियर नहीं है जिसके थ्रू आप दुनिया को देख रहे हो। देन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड what the other person is honest or a liar, because your own lens is distorted. So what does that mean actually? It means that you in your life at some level, कहीं भी, कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे ही सही झूठ बोलते हो आप। जैसे कि आप मान लो आप कहीं बाहर गए, किसी पार्टी में गए, लेट हो गए, वापिस आए, अपने अपने पेरेंट्स से या अपनी वाइफ से आप बोलते हो कि जी मैं लेट हो गया क्योंकि बहुत मुझे काम था, मुझे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था। तो वाइफ ने भी कुछ नहीं कहा, उसने बोला ठीक है काम था, इट्स ओके। तो आपको लगा कि चलो चल गया, जम गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, आपको लगता है कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी वाइफ को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे छोटी सी बात बोलने से कोई कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता, कोई इससे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट इवन इफ इट इज नॉट गिविंग एनी हार्म टू एनीबडी, इट इज डीपली इफेक्टिंग एट योर डीप साइकोलॉजिकल लेवल। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो छोटे छोटे झूठ हम बोलते हैं, अपने साथ बोलते हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट किसी और को नहीं होगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ पर उसका कितना इफेक्ट होता है, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा झूठ है, क्योंकि आप
एक उस ऐसा करने से आप एक गार्ड पर रहेंगे हर वक़्त, आप यही सोचते रहेंगे, आप इस चीज़ में फँस जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहा क्या था? कभी-कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि हमने झूठ बोलने के लिए बोला क्या था? उस सिचुएशन में बड़ी जल्दबाज़ी में हम कुछ भी सेंटेंस बोल देते हैं, सेंटेंस वर्ड टू वर्ड तो याद रहता नहीं है, फिर भूल जाते हैं, अपने ही जाल में कई बार खुद फँस जाते हैं। कभी-कभी सोचते रहते हैं व्हाट इफ शी फाइंड्स आउट, व्हाट इफ ही फाइंड्स आउट, व्हाट इफ द ट्रूथ कम्स आउट, व्हाट इफ आई एम कॉट, ठीक है ना? सो यू आर नॉट फीलिंग सेफ फ्रॉम इनसाइड, आपको अंदर से सेफ फीलिंग हो ही नहीं रही है। तो आप अंदर से अपने उस लाई की वजह से आप उस ले आपका अपना नज़रिया जो आपका लेंस है वर्ल्ड की तरफ देखने की तरफ, वही खराब हो गया है, वो डिस्टॉर्टेड है। उसी लेंस के ज़रिए आप दुनिया को देख रहे हो, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये थोड़ा-सा मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे बचपन में हम जब बहुत छोटे होते हैं तो हम बहुत ऑनेस्ट होते हैं। कुछ भी हो जाता है हम सच बोलते हैं। किसी से भी कोई बात होती है, चाहे हमारे से कुछ बड़ा से बड़ी बात भी हो जाती है, तो हम सच बोल देते हैं बिकॉज़ वी आर वेरी इनोसेंट, वी ऑनेस्ट, मतलब किड्स होते हैं तो पता ही नहीं लगता, हमें सच बोलने में ठीक लगता है। और थोड़े-थोड़े बड़े होते जाते हैं, स्मार्ट होते जाते हैं, चीज़ों को छुपाना, आजकल बच्चे जल्दी स्मार्ट हो जाते हैं, तो चीज़ों को छुपा के बेनिफिट मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है छोटी-सी बात छुपाई और बड़ा मज़ा आ गया, सब काम ठीक हो गया, ठीक है ना? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा-सा झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? और धीरे-धीरे इट बिकम्स अवर हैबिट, वो धीरे-धीरे हमारी हैबिट हो जाती है कि छोटी-छोटी चीज़ों में हमें झूठ बोलने की एक आदत सी पड़ जाती है। जब हमारी वो हैबिट बन जाती है, तो वो हमें धीरे-धीरे हमारे अंदर हमारी इंटीग्रिटी को इफ़ेक्ट करती है, वो किसी और को नहीं इफ़ेक्ट करती। हर वक़्त हम अपने ही अंदर-अंदर एक फ़ियर में रहने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ़ में देखा कि जैसे-जैसे लाइफ़ प्रोग्रेस हुई, तो मैंने अपना एक एम बना लिया कि मैं तो 100% इंटीग्रिटी में रहूँगी। और उसके लिए जो है सो है यार, बता देंगे, फिगर आउट कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप ऐसा सोच लेते हो, तो और आप 1-2 बार जब सच बोलते हो, व्हेन यू डोंट लाई, और आपको अपनी छोटी-बड़ी बातें जब आप शेयर कर लेते हो, किसी से भी, अपनी वाइफ़ से, अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, ट्रांसपेरेंसी कर लेते हो, तो आपके ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ आपका उतर गया। और आप अपने आप में इतने ज़्यादा अपने आप को अच्छा और पावरफुल फ़ील करने लग जाते हो। ऑफ़ कोर्स यू कैन सेट योर बाउंड्रीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सब कुछ सच बता दो तो कोई आपको दबाने ही लग जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इन सब बातों से एग्री ना करें, क्योंकि ये आज की दुनिया की बातें नहीं हैं। कोई ऐसे रहना नहीं चाहता। कई लोग सोचेंगे कि अरे वाइफ़ को सारी बातें बताएँगे तो स्यापा ही बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, तो क्या फ़ायदा ये सब करने का? तो छोटा-सा झूठ बोल के अगर पीसफुल रहता है, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको इस बात का बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। इफ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, you cannot actually hide, because you are smart, the other person is also smart. Everybody has to come to know कि आप कैसे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से आप कभी ना कभी उसमें पकड़े जाओगे और आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे। उनको पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो लिव विद योर ट्रुथ, live with your integrity. When you start getting into sense of integrity, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी गट, आपकी सेंसेस इतनी ज़्यादा शार्प हो गई हैं कि आपको बहुत जल्दी हर चीज़ के बारे में पता लगने लगेगा। इंस्टेंटली आपको हर एक का लाई और वाइट ट्रूथ बड़ी जल्दी से आपको समझ आने लग जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट your integrity 100%. I hope few of you or more of you will agree to that. If you like it, if you relate to it, please stay tuned and subscribe to my channel. Thank you so much for listening to it. Take care. Love yourself.